हेलो दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक पे आप सबके समक्ष चर्चा करने आया हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आप जानते होंगे कि हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं सबको मैं किसी श्रेणी में रख दूँ तो या तो आप एक शिक्षक हो सकते हैं, या तो आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप एक आम नागरिक हो सकते हैं, या तो आप महिला हो सकते हैं, या पुरुष हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि आप एक देशभक्त हैं। दोस्तों, आप अपने देश के विकास में, आप अपने एरिया के डेवलपमेंट में चाहे कोई भी काम कर रहे होंगे, या तो आप एक स्टूडेंट होंगे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सोचिए सुबह से शाम तक, नाइट तक कितना आप मेहनत करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अपना ज्ञान अर्जन करते हैं कि आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्ञाता बन जाए और एग्जाम में जितने भी प्रकार के सवाल आए वो सारे सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आपको किसी पार्टिकुलर चीज़ में जॉब होगा, नौकरी होगा, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होगा। और आपका जब फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होगा तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा राज्य, हमारा एरिया, हमारा देश डेवलप होगा और भारत फिर से एक विश्व गुरु बनेगी। भारत विश्व का सबसे पावरफुल देश बनेगा। यदि आप एक किसान होंगे तो किसान का मेहनत के बारे में आप सोच करके देखिए। जिस समय से हम लोग किसी भी फसल को उपजाते हैं, उसका बीज को बोते हैं, अलग अलग समय पे हम लोग सिंचाई करते हैं, अलग अलग समय पे उसमें खाद, बीज या जितने भी चीज़ उसका सामग्री मटेरियल है वो सारा चीज़ उसमें समय समय पे डालते हैं। तो एक समय ऐसा होता है जब फसल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है और उसे हम लोग काट करके और बढ़िया से तैयार करके अपने घर ले आते हैं और उसे फिर आगे सप्लाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में आप कोई भी काम कर रहे होंगे, एक मजदूरी ही भले क्यों न कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यदि आप मेहनत करते हैं तो इससे आपका देश डेवलप करेगा। तो ये भी तो एक देशभक्ति का ही पहचान है। आप कोई भी काम सुचारू ढंग से कीजिए और आपके देश के डेवलपमेंट में अगर आप योगदान दे रहे हैं तो समझिए आप एक देशभक्त हैं। आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका देश डेवलप देश बने, आप चाहते हैं कि आपका एरिया, आपका विधानसभा क्षेत्र डेवलप विधानसभा क्षेत्र में से एक हो। लेकिन दोस्त, एक सोचने वाली बात है कि जिस देश के विकास के लिए, जिस एरिया के विकास के लिए, जिस गांव के विकास के लिए, जिस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमारे आम जनता रात दिन करके इतना मेहनत करता है, वहाँ के नेता हम सबके डेवलपमेंट के लिए, हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए कितना मेहनत करता है। दोस्त, यदि आपके इतना मेहनत हमारे नेता, हमारे विधायक सर भी करने लगे तो हमारा एरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप एरिया होगा और अपने एरिया के डेवलपमेंट पे हम सबको गौरवान्वित महसूस होगा। तो दोस्त, आपके जो विधायक सर हैं उनसे पता कीजिए कि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए कितना काम कर रहे हैं। जिस नेता को 15 वर्षों से हम लोग चुन करके आगे भेजते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करें। और ये बात भी आप तो जानते ही होंगे कि वो जो रुपया सरकार के थ्रू उनको मिलता है वो उनका पर्सनल रुपया नहीं होता है। दोस्त, हम सब जो सामान खरीदते हैं और सरकार को जो टैक्स देते हैं वही रुपया रिटर्न हो करके हम सब के पास, हम सब के एरिया के डेवलपमेंट के लिए आता है। तो यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, यदि आप भारत से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने बिहार से अथाह प्यार करते हैं, तो आपका ये दायित्व है कि आप अपने नेता से सवाल करें, उससे पूछें कि आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं मेरा बात आप समझ गए होंगे। आप जागरूकता को फैलाइए ताकि हमारा समाज जागरूक हो, हमारा देश के सभी युवा जागरूक हो, तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारा बिहार एक दिन डेवलप बिहार होगा, एरिया होगा जिस पे हम सबको गौरवान्वित महसूस होगा। धन्यवाद दोस्तों।